जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगले मंथ में यूपी पेट 2023 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसमें एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ग्राफ के और 2 क्वेश्चन टेबल के आते हैं, जिसमें से एक ग्राफ या फिर एक टेबल में 5-5 क्वेश्चन रहता है। तो कहने का मतलब एक शिफ्ट में टोटल ग्राफ और टेबल को मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब 20 नंबर का जो टेबल और ग्राफ आता है। तो हम लोग एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी लास्ट के 2 ईयर में टोटल 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें जो भी टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज लिए हम 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का 81 नंबर क्वेश्चन। 81 से 85 एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। एक परीक्षा हुआ है जिसमें 7 बच्चे हैं, 7 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से उन छात्रों के इतिहास और भूगोल के नंबर्स का जो अनुपात है वो दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा भूगोल में 100 नंबर पाता है तो उसका इतिहास में कितना है, 65 नंबर। अगर कोई बच्चा जो सेकंड छात्र है, अगर वो भूगोल में 100 नंबर पाया है तो इतिहास में कितना नंबर है, 85 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कैसे इतने छात्र हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक पाए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले छात्र को देखते हैं कि अगर ये 100 नंबर पाया भूगोल में तो इतिहास में कितना पा रहा है, 65। तो ये पहले क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें भी 2 नंबर का छात्र जो है भूगोल में ज़्यादा नंबर पाया, इतिहास में कम, ये भी क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि इतिहास में ज़्यादा नंबर होना चाहिए भूगोल की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर भी इतिहास में कम नंबर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 नंबर अगर भूगोल में है तो 125 नंबर इतिहास में है। तो 4 नंबर का छात्र है वो इतिहास में ज़्यादा नंबर पाया है। यहाँ पर 5 नंबर वाले छात्र को देख रहे हैं, अगर 10 नंबर इतिहास में पा रहा है, 10 नंबर भूगोल में पा रहा है तो 14 नंबर इतिहास में, ये भी इतिहास में ज़्यादा नंबर पा रहा भूगोल की अपेक्षा। 6 नंबर का स्टूडेंट 100 नंबर भूगोल में पा रहा है तो 95 नंबर इतिहास में। 7वें नंबर का छात्र जो है अगर 100 नंबर भूगोल में पा रहा है तो इतिहास में 155 नंबर। तो ये छात्र 7 नंबर का छात्र भी क्या है कि इतिहास में ज़्यादा नंबर पा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक पाए हैं। तो कितने छात्र हो गए, 1, 2 और 3। तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। 3 छात्र ऐसे हैं जो कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। बयासी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या था कि इतिहास में ज़्यादा नंबर वाले छात्रों की संख्या बतानी थी। अब इस 82 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि भूगोल में कितने छात्र ऐसे हैं जो भूगोल में ज़्यादा नंबर पाए। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इस लड़के ने भी भूगोल में ज़्यादा नंबर पाया है। 2 नंबर के छात्र में भूगोल में ज़्यादा नंबर पाया है। 3 नंबर छात्र ने भी भूगोल में ज़्यादा नंबर पाया, लेकिन जो 4 नंबर छात्र है वो इतिहास में ज़्यादा नंबर पाया है। इसी तरीके से जो है 5 नंबर वाला छात्र भी इतिहास में ज़्यादा नंबर पाया है, और जो 7 नंबर का छात्र है ये भी इतिहास में ज़्यादा नंबर पाया है। तो हमको ऐसे 82 नंबर क्वेश्चन में हमको ऐसे छात्रों को बताना है जो कि भूगोल में ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो कौन कौन सा छात्र भूगोल में ज़्यादा नंबर पाया है, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें 1, 2 और 3 और 6। तो क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे छात्रों को बताना था जिसमें भूगोल वाले नंबर ज़्यादा आए हों। देखिए इसमें 65 इतिहास में तो, लेकिन 100 नंबर भूगोल में। तो ऐसे कितने छात्र हैं, टोटल 4 छात्र हैं। कौन कौन से, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 6 नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या हुआ, उसी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है कि भूगोल में जो छात्र 3 और 4 के जो मध्य के अंक की प्रतिशत बढ़ा था वो निकालना है। तो कहने का मतलब देखिए सबसे पहले रेशियो क्या दिया हुआ है, 35/100। इसको काट देंगे किससे, 5 से जाएगा तो 5 7 35, 5 विषम 100। इसको 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो देखिए इसका रेशियो कितना आ गया, 7/20, और इसका कितना आ गया, 5/4।
हम देख रहे हैं भूगोल में किसका पूछा है, भूगोल में पूछा है। भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। देखिए भूगोल में 3 नंबर वाला जो छात्र था कितना अंक पाया है, 20, और भूगोल में ही 4 अंक वाला कितना पाया है, 4। तो देखिए बढ़त कितनी हुई, इधर से बढ़त कितनी हुई है, इधर से बढ़त कितनी हुई, 16 की। देखिए 16 की बढ़त हुई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 16 की बढ़त हुई किस पर, 4 पर, गुणे 100, कितना परसेंटेज है, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100। देखिए लगभग हमारा कितना आएगा कि 25 छक्का 250, सॉरी 25 5 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25 10 35 5 40, लगभग 400% आएगा। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या है कि 15%, 20% और 90%। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, डी नंबर। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है कि इतिहास या फिर भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझते हैं, क्या कह रहा है कि जो भी छात्रों में इतिहास और भूगोल का जो अनुपात दिया हुआ है, इसमें यह चीज़ करना है कि जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो अनुपात है। देखिए मैक्सिमम अनुपात कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पर 55 का अंतर है, तो यहाँ पर 55 का अंतर, तो सबसे ज़्यादा अनुपात कहाँ पर आएगा, 155/100। मैक्सिमम अनुपात कहाँ पर है, 155/100 का। उसके बाद बोला है कि अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात। अब देखिए यहाँ से न्यूनतम अनुपात कहाँ का है, न्यूनतम अनुपात का मतलब यह है कि दोनों का जो अंतर हो, अगर भूगोल और इतिहास के जो नंबरों का अंतर हो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम कहाँ से देखे थे, 155/100। कहने का मतलब अगर 7 नंबर जो छात्र है, अगर भूगोल में 100 नंबर पाया है तो इतिहास में 155 नंबर, तो जो उसका अनुपात का जो अंतर वो क्या है, मैक्सिमम। तो वो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा है कि इतिहास या फिर भूगोल के जो अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो अधिकतम अनुपात कहाँ पे, 155/100, और न्यूनतम अनुपात कहाँ पे है, 35। न्यूनतम अनुपात कहाँ पे है, 100 और 135 का, 100 और 35/100। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसी का डिफरेंस पूछा है हमारे क्वेश्चन में। 5 से 5 गया तो 0, 5 से 3 गया तो 2, और ये 1/100। देखिए 100 नीचे है, 100 ऊपर ले जाएंगे तो दशमलव अगर यहाँ पर लगता है तो हम जानते हैं कि अगर 100 से भाग दिया जाता है किसी संख्या से, दशमलव बाईं तरफ 2 अंक आ जाता है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 1.20। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, डी नंबर। देखिए क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतिहास या भी भूगोल के अधिकतम अनुपात और मिनिमम अनुपात, जो अधिकतम अनुपात है और न्यूनतम अनुपात है उसका अंतर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतम अनुपात कहाँ पे है, 155/100, और न्यूनतम अनुपात कहाँ पे है, 35/100। तो दोनों का अनुपात अंतर निकालना, तो 155/100 माइनस 35/100 कितना हो जाएगा, 155 में से 35 जाएगा तो 120/100। अब जब 120 में 100 से भाग देंगे कितना आएगा, 1.20। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि छात्र 4 नंबर वाले छात्र को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में अंक बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या है कि भूगोल में 60 अंक मिले, भूगोल में कितने अंक मिले, 60 अंक मिले। तो देखिए रेशियो सबसे पहले काटते हैं कि 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो देखिए 5/4 निकल के आया। 5 क्या है, इतिहास में नंबर है, और भूगोल का नंबर कितना है, मान के चलिए भूगोल में 4 नंबर है, तो भूगोल का नंबर कितना दिया हुआ है, 60। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/4, मतलब 15 चौको 60। तो कितने यूनिट नंबर है इतिहास में, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 5, 15 × 5 = 75। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो 4 नंबर का छात्र है उसका इतिहास में कितना नंबर है, 75। 75 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए 2021 के सबसे पहले शिफ्ट के
एक ग्राफ वाले क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक दिन में एक ग्राफ के पांचों क्वेश्चन और एक टेबल के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए 91 नंबर से 95 नंबर तक टेबल वाले क्वेश्चन आया था कि इस टेबल में क्या बताया गया है। इस टेबल में ये बताया गया है कि टेबल में क्या दी गई तालिका के आधार पर लिखित तो हमारे पास वर्ष कितने हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 और 5 सेल्समैन हैं। 5 सेल्समैन का जो कमीशन लिखा हुआ है ABCDE का। तो 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 91 नंबर क्वेश्चन में है कि किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला है हमको ये चीज़ बताना कि जो C सेल्समैन है, जो C नंबर वाला सेल्समैन है, वो जो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा कमीशन की वृद्धि किया है। कहने का मतलब ये है कि हम आपसे पूछ ले कि जैसे आप 2021 में 100 रुपये कमाते हैं तो 2022 में 120 रुपये कमाते हैं, तो आपका जो कमीशन की वृद्धि हुई कितने रुपए की वृद्धि हुई 20 रुपये की। तो इसमें वही चीज़ बताना कि जो C नंबर का सेल्समैन है वो अपने किस ईयर में वो पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि कर रहा है। तो देखिए C नंबर जो है 2015 में कितना कमीशन बनाया था 26,200, 2016 में 27,800, 2017 में 28,200, 2018 में 29,100 और 2019 में कितना कमीशन है 29,400 और 2020 में 30,000। हम लोग सबसे पहले बढ़ोतरी देखते हैं कितना। देखिए 2015 में कितना कमाया था 26,200 से और 16 में कितना 27,800 से। कितने की बढ़ोतरी हुई 827 हो जाएगा 1600 रुपए की बढ़ोतरी किया 2015 से 16 में। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 27,800 से 28,200 के बीच का डिफरेंस कितना है 400 का। ये 400 रुपए की बढ़ोतरी किया था। यहाँ से देखते हैं कितने की बढ़ोतरी किया 800, 8 1 900। यहाँ से बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 29,100 से 29,400 बढ़ा तो कितने की बढ़ोतरी हुई 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 2019 से 2020 में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई 600 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेल्समैन C द्वारा किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 2016 से 17 में सिर्फ 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 17 से 18 में 900 की, 18 से 19 में 300 की और 19 से 20 में 600 की। तो मैक्सिमम बढ़ोतरी कहाँ पर है 2015 से 16 से। जब वो 2016 की जो कमाई किया है, जो कमीशन पाया है, उस वर्ष में मैक्सिमम वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरीके से कि इस तरीके से कि C जो सेल्समैन है वो 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि कर रहा है। ये हमारा देखिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि वर्ष 2018 में B का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो 2018 में 5 सेल्समैन ने जितना टोटल कमीशन कमाया वो टोटल कमीशन B के कमीशन का कितने परसेंट है। सॉरी B का कमीशन उस टोटल कमीशन का कितने प्रतिशत है, ये चीज़ निकालना है। तो हमको सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा 2018 में A प्लस B प्लस C प्लस D मतलब 5 सेल्समैनों द्वारा टोटल कितना कमीशन निकल के आएगा। टोटल कमीशन देखिए 2018 में A का कमीशन 29,800 है और 2018 में B का कमीशन 28,000 है, C का कमीशन 29,100 है, D का कमीशन 30,060 है और E का कमीशन कितना है 30,000। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 2018 में 5 सेल्समैनों का। जोड़ेंगे इसको तो 0 आ जाएगा, फिर दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर सैकड़े के अंक को जोड़ेंगे तो 0 0 9 और 9 8। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 0
1 1 8 1 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, उसके बाद चौथे अंक को जोड़ते हैं। चौथे अंक पे यहाँ पे 9 है, 9 8 17 और 17 9 26, 26 की 6। अब देखिए कितना अंक हमारा 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 और हासिल 2 बचा था, कितना हो जाएगा 14। तो 2018 में पाँचों सेल्स मैनों द्वारा टोटल कमीशन कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कहने का मतलब टोटल कमीशन कितना है 2018 में पाँचों सेल्समैन का 1,46,960 रुपये। ये टोटल क्या आ गया, टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कितना आ गया 2018 का पाँचों सेल्समैन द्वारा 1,46,960 रुपये। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि बी का जो कमीशन है, जो बी का कमीशन मतलब 28,000 जो बी का कमीशन है वो उसका परसेंटेज टोटल का कितने परसेंट है। तो परसेंटेज का कैसे निकालते हैं, देखिए कितने का निकालना है 28,000 का, कितने पर निकालना है टोटल पर मतलब 1,46,960 रुपये का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम अभी सॉल्व कराते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 19.05% के लगभग आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन के एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2018 में पाँचों सेल्समैनों का जो टोटल कमीशन है वो उसमें से जो बी का जो 2018 में कमीशन है, टोटल कमीशन का बी वाला कमीशन कितने परसेंट है। तो टोटल कमीशन सबसे पहले 2018 में पाँचों सेल्समैनों का टोटल कमीशन निकालेंगे। टोटल कमीशन कितना आया 1,46,960 रुपये। अब 1,46,960 रुपये 28,000 का कितना परसेंट है, तो टोटल कितने पे निकालना 28,000 को निकालना किस पर, टोटल 1,86,960 रुपये। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं कि जिसके लिए निकालना होता है जिसको टोटल पे, उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे गुणे 100। अगर इसको आप सॉल्व करें तो लगभग 19.05% आएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए नंबर सही। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में यह है कि जो ए, बी, सी और डी और ई सेल्समैन है उनका 2015 में जितना कमीशन रहा हो और 2018 में जितना कमीशन रहा हो, तो मैक्सिमम दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब मैक्सिमम वृद्धि कितना है। कहने का मतलब जैसे आपने 2015 में 100 रुपये कमाया और 2018 में 200 रुपये कमाया, तो आपकी वृद्धि कितनी हुई 100 रुपये की। तो वही चीज़ पूछा है कि किस सेल्समैन द्वारा 2015 से 2018 में या फिर 2018 से 2015 में मैक्सिमम वृद्धि हुई। तो देखिए मैक्सिमम वृद्धि करने के लिए दोनों ईयर का जो कमीशन है उसको माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जहां पर मैक्सिमम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ए का 2015 में कमीशन कितना है 27,350 रुपये, बी का 2015 में कितना है 26,850 रुपये, सी का 2015 में कमीशन कितना 26,200 रुपये, 2015 में डी का कमीशन कितना 27,850। देखिए ई का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ ऑप्शन था कौन कौन सा, सिर्फ ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर और सी नंबर। इसमें ई नंबर का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ ए, बी, सी, डी का निकालेंगे। अब देखिए ए, बी, सी, डी में, अब देखिए ए का 2015 में कमीशन कितना 27,350 रुपये और ए का 2018 में कितना 29,800 रुपये। तो ये टोटल कितने की वृद्धि कर रहा है 2,450 रुपये की। बी कितने की वृद्धि कर रहा है, पहले 2015 में उसका 26,850 था और 2018 में बढ़कर कितना हो जाता है 28,000। तो कितने की वृद्धि हुई 2,150 रुपये की। सी द्वारा 2015 में कमीशन कितना है 26,200 रुपये और 2018 में कितना है 29,100 रुपये। तो टोटल कितने की वृद्धि कर रहा है 2,900 रुपये की। इसी तरीके से डी में 2015 का सेल्समैन द्वारा कमीशन क्या है 27,850 रुपये और डी के द्वारा ही 2018 में कमीशन कितना है 30,060 रुपये। तो डी ने भी 2015 से 2018 में कितने की बढ़ोतरी किया 2,110 रुपये की। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम वृद्धि कहाँ पर हुई है। देखिए ए ने कितने की वृद्धि की 2,450 रुपये की,
बी ने कितने की वृद्धि की 2150 रुपए की, और सी ने कितने की वृद्धि की 2900 रुपए की, और डी ने कितने की वृद्धि की 2210 रुपए की। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मैक्सिमम वृद्धि किसकी है, सी नंबर वाले सेल्समैन की। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि सी नंबर सेल्समैन कहाँ पे है, ऑप्शन डी में सी नंबर वाला सेल्समैन है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस सेल्समैन द्वारा का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो किसका उच्चतम वृद्धि है 2900 रुपए, सी नंबर सेल्समैन का। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में ही सी नंबर का सेल्समैन, सॉरी डी ऑप्शन में ही सी वाला सेल्समैन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वर्ष में जो, देखिए मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर वर्ष को ले लीजिए तो ए सेल्समैन द्वारा उसी वर्ष में कितना मैक्सिमम रहा है और कितना मिनिमम रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम को जो डिफरेंस है वो अधिकतम कहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर निम्नलिखित, अधिकतम क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या है 2017, 2018, 2019 और 2020। कहने का मतलब ये, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 2017 की बात करें, अगर 2017 में पांचों सेल्समैन द्वारा जो मैक्सिमम कमीशन था और जो मिनिमम कमीशन था, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और जिस ईयर का डिफरेंस मैक्सिमम हो वही हमारा क्या बताना है, आंसर बताना है। अगर जैसे 2017 की बात करें तो 2017 में पांचों सेल्समैनों में अगर देखा जाए, अगर 2017 वर्ष में देखा जाए, पांचों सेल्समैन को कंपेयर किया जाए, तो पांचों सेल्समैन में सबसे उच्चतम इस कमीशन क्या है 29,800 रुपये, और न्यूनतम कमीशन क्या है 25,200 रुपये। अब देखिए क्या बोला है कि वर्ष में उच्चतम और न्यूनतम का अंतर निकालिए। देखिए 2017 में जो उच्चतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना आ गया 4,600। उच्चतम में से न्यूनतम को घटाओगे, मतलब 29,800 से 25,200 घटाओगे तो 4,600 रुपये। इसी तरीके से 2018 में भी देखते हैं, 2018 में पाँचों सेल्समैन में जिसका मैक्सिमम कमीशन था और उसी 2018 में ही जिस सेल्समैन का न्यूनतम कमीशन था, दोनों का अंतर। तो देखिए 2018 में मैक्सिमम कमीशन कितना है 30,060 रुपये, और 2018 में न्यूनतम कमीशन कितना है 28,000 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2,060 रुपये। इसी तरीके से 2019 में भी देखते हैं, तो मैक्सिमम पांचों सेल्समैन में अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 में मैक्सिमम कमीशन कितना है 29,800 रुपये, और न्यूनतम कमीशन कितना है पांचों सेल्समैन में कंपेयर किया जाए तो 24,600 रुपये। अब उच्चतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5,200 रुपये। अगर 2020 की बात करें तो उच्चतम स्कोर पांचों अगर सेल्समैन में 2020 में कंपेयर करेंगे तो उच्चतम कमीशन कितना आया है 32,000, और 2020 में ही पांचों सेल्समैन को अगर कंपेयर करेंगे तो न्यूनतम कमीशन कितना है 27,000, हाँ 27,000 रुपये, 27,000 रुपये। अब देखिए 2017, 18, 19, 20 में उच्चतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का अंतर निकाले कितना आया, 2017 में 4,600 रुपये, 2018 में 2,060 रुपये, 2019 में 5,200 रुपये और 2020 में 5,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अधिकतम अंतर कहाँ पे हो रहा है, अधिकतम अंतर कहाँ पे हो रहा है 2019 में। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2019 में पांचों सेल्समैन द्वारा उच्चतम कमीशन कमाया गया, उसके बाद उसी 2019 में पांचों सेल्समैन के कंपेयर में न्यूनतम कमीशन कमाया गया, तो उनका डिफरेंस सभी बाकी ईयर्स के मुकाबले क्या है ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 2019। अब देखिए 2019 किस ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है।
देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, 18%, 21%, 52% या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज या फिर मिस्टेक होगी, या फिर अगर जिस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी लैंग्वेज को बेस मानते हुए, तो हमारा आंसर आएगा कोई नहीं। अगर इसी में थोड़ा सा अगर चेंज क्या करते हैं कि ए के द्वारा डी के द्वारा कमीशन जो पाया गया उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर प्रतिशत वृद्धि निकाला जाएगा तो हमारा लगभग 21% सही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। कहने का मतलब वो टोटल प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाला, हम टोटल निकाला, टोटल कितना परसेंट है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी तरफ से निकालने हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले क्या, कितने की वृद्धि हो रही है ये चीज़ निकालेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, लगभग देखिए 600 से 800 बन जा रहा और 2400 से 2900, तो 5000 बढ़ रहा और 200, तो टोटल मिलाकर कितना बढ़ रहा है, 5200 रुपये की वृद्धि हो रही। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कितने की वृद्धि हो रही है, 5200 रुपये की वृद्धि हो रही है और कितने पर वृद्धि हो रही है, 24600 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, देखिए इसको कैंसिल कर देंगे 0 से 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 21.13 के आसपास आएगा। 21, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, लगभग 246 का 20% लगभग 4000 या फिर 4500 के आसपास जाएगा और 1% हमारा 246 और बढ़ जाएगा, तो हमारा टोटल के 5200 को लगभग हमारा करीब आंसर किसके आएगा, 21% के आसपास आएगा। ये लगभग 21.13 के आसपास हमारा परसेंट आएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी नंबर 21%, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ये मान के अब देखिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए का कितना परसेंट है, तो ए का कितना परसेंट निकाला जाता है, कैसे, कौन है, किसका निकालना है, 29,800 का, किस पर निकालना है, 24,600 पर गुणे 100। एक चीज़ हम ये लोग देखते हैं, यहाँ से एक ट्रिक बताते हैं आपको परसेंटेज की। देखिए 24,600 से कितना ज़्यादा है, 21.13, तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका परसेंटेज 100% में 21.13% और ज़्यादा है, तो टोटल इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 121.13%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। अगर देखिए डी द्वारा अर्जित कमीशन ए का लगभग कितना परसेंट है, तो हमारा आंसर लगभग कितना आएगा, 121.13%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डी नंबर सही होना चाहिए, कोई नहीं। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है ए की अपेक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर ये पूछा जाता कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि निकाला जाता है परसेंट में कैसे, लगभग पहले देखते हैं कितने की वृद्धि हुई, 5200 की वृद्धि हुई किस पर, 24,600 पर। अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो लगभग 21.13% आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमारा लगभग ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, बी नंबर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट है, तो किसका निकालना है, 29,800, किस पे बेस करके निकालना है, 24,600 पर गुणे 100। हम जानते हैं कि इससे कितना ज़्यादा, 21.13, तो इससे 100% कितना ज़्यादा होगा, 121.13%। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। देखिए हमारा जो है आज हम लोग क्या किए थे कि 2021 के जो एक ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक टेबल का क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हमारा डेली से इसी तरीके से सेशन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन ग्राफ का होगा, एक क्वेश्चन टेबल का होगा। तो कहने का मतलब एक दिन में आपका 10 नंबर कंफर्म होगा और 2 दिनों में 20 नंबर टोटल क्वेश्चन। एग्ज़ाम होने से पहले हम 6 शिफ्ट के, जो प्रीवियस ईयर में 6 शिफ्ट हुए हैं और 6 शिफ्ट में टोटल 24 क्वेश्चन बने हैं। 24 क्वेश्चनों को हम लोग इसी तरीके से डेली 2-2 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।